Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss two things about genetics. तो हम देखेंगे सबसे पहले सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दूसरे हम डिस्कस करने वाले हैं आज सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दोनों में कंफ्यूजन रहता है, नाम एक जैसे हैं इसलिए सेम प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये आपको कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे लक्षण जो केवल एक प्रकार के सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे में ये एब्सेंट होते हैं। और जैसे इसके एग्जांपल अगर ले हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो इन लक्षणों की जीन होती है वो किन पे उपस्थित होती है, ऑटोसोम यानी कि कायिक गुणसूत्रों पर, तथा ये जीन नर और मादा दोनों में समान रूप से पाई जाती है। लेकिन इनके जो आप लक्षण का शो होना है वो डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। जैसे नर में बात करें, दाढ़ी मूंछ का निकलना है वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन मेल हार्मोन होता है उसकी प्रेजेंस में वो वहाँ पे निकलते हैं। अगर वहाँ पे अगर एब्सेंट है, जैसे फीमेल में एब्सेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उस कंडीशन में वहाँ पे उनमें दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती है। इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि इन लक्षणों की जिन कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है और ये हार्मोन की प्रेजेंस में ही अपने कैरेक्टर शो कर पाते हैं। हालांकि ये जीन दोनों में समान रूप से पाई जाती है, नर और मादा में, लेकिन प्रभाव है वो सेक्स हार्मोन्स की उपस्थिति और एब्सेंसी पर डिपेंड करता है। अब दूसरा बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। तो इन लक्षणों की जीन भी आपके किन पे मिलेगी, कायिक गुणसूत्रों पर, ऑटोसोम्स पे ही मिलेगी। किंतु इस जीन का व्यवहार है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों में अलग अलग होता है। यानी कि होमोजाइगस और आपके होमोजाइगस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में इन लक्षणों का जीन है, इनका जो व्यवहार है इन जीन का वो अलग अलग हो जाता है। वो मेल में कुछ दिखाएगा और फीमेल में कुछ दिखाएगा। अब देखते हैं, जैसे हम गंजेपन की जीन के लिए आपका हमने बी लिया है एक एलील, ठीक है। अब इसके होमोजाइगस कंडीशन कैसी होगी, ये है, तो गंजेपन की जीन अगर होमोजाइगस में आ जाएगी तो ये कौन सा है आपका, प्रभाविता का लक्षण के हिसाब से ये अपना शो करेगा कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर ये आपके रेसेसिव फॉर्म में आती है तो यहाँ पे ये गंजापन एब्सेंट होगा। लेकिन अगर आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखें, यानी कि एक एलील इसका कैपिटल में एक एलील स्मॉल में, तो इसमें ये आपके पक्षपात करने लग जाएगी मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये जीनोटाइप में देखिए आपके रेसेसिव एलील हैं, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है, तो न तो नर में गंजापन है न मादा में, दोनों में ही गंजापन नहीं है। और होमोजाइगस आपके डोमिनेंट कंडीशन में भी कंडीशन में आपके गंजेपन की जीन प्रेजेंस है, तो उसमें आपके होमोजाइगस में दोनों में उपस्थित होगा गंजापन। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो वहाँ पे नर में ही प्रेजेंट है लेकिन मादा में उपस्थित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पक्षपात कट जाता है। कौन सी कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये नर में तो गंजापन दिखाता है लेकिन मादा में कोई भी बाल्डनेस शो नहीं करता है। तो ये एक तरह से पक्षपाती है जीन की, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं आप, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स बोलते हैं, जिसके प्रभाव से नर में गंजापन पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। और अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो डिपेंड करेगा, अगर उसमें गंजेपन की जीन प्रेजेंट है, जैसे होमोजाइगस इसमें जीन है कैपिटल बी एलील जो जीन दिखा रहा है गंजेपन की, तो उपस्थित हो जाएगा। अब रेसेसिव वाले में गंजेपन की जीन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे वो गंजापन दोनों में नहीं होगा। तो ये है आपके सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स। और पहला हमने देखा था सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, जो कि एक दोनों ही सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके हार्मोन्स की प्रेजेंस पे। अगर प्रेजेंस है तो वहाँ पे लक्षण शो हो जाएगा, अगर हार्मोन सेक्स हार्मोन एब्सेंट है तो वो नहीं शो कर पाता है, ठीक है। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।